आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 161। परंतु इस परब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी क्षर पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3। एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। तावान अस्य महिमा अतः ज्यायान च पुरुषः पादः अस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। अनुवाद अस्य यानी इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की तो एतावान यानी इतनी ही महिमा यानी प्रभुता है, च यानी तथा पुरुषः यानी वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो अतः यानी इससे भी ज्यायान यानी बड़ा है, विश्वा यानी समस्त, भूतानी यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सत्यलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, अस्य यानी इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का, पादः यानी एक पैर है अर्थात एक अंश मात्र है, अस्य यानी इस परमेश्वर के, त्रि यानी तीन, दिवि यानी दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक, अमृतम यानी अविनाशी, पाद यानी दूसरा पैर है अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। भावार्थ इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीरदेव तो इससे भी बड़ा है अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी यानी अनामय लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहेब जी कहते हैं कि गरीब जाके अर्धरूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहेब जी कह रहे हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहेब जी देते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 162। श्री गुरु ग्रंथ साहेब पृष्ठ नंबर 721 महिला 1 राग तिलंग। कून करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर, करीम का अर्थ दयालु, परवरदिगार का अर्थ परमात्मा है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4। त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषः पादोऽस्यः भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साशनांशने अभि। त्रिपाद ऊर्ध्वः उदैत पुरुषः पादः अस्य यह अभवत् पुनः ततः विश्वं व्यक्रामत् सह अशनांशने अभि। अनुवाद पुरुषः यानी यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा, ऊर्ध्वः यानी ऊपर, त्रि यानी 3 लोक जैसे सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक रूप, पाद यानी पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में, उदैत यानी प्रकट होता है अर्थात विराजमान है, अस्य यानी इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का, पादः यानी एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप, पुनर् यानी फिर, इह यानी यहाँ, अभवत यानी प्रकट होता है, ततः यानी इसलिए, सह यानी वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा, अशनांशने यानी खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी, अभि यानी ऊपर, विश्वम यानी सर्वत्र, व्यक्रामत यानी व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों यानी सतलोक, अलख लोक, अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया
क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह यानी अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्यलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व परब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्म काल विराट श्रापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से यानी परब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु कर्मदंड ज्यों का त्यों बना रहता है भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है, जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज यानी क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहुं ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्व व्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 163। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण। 3 चरण चिंतामणि साहेब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल न बंधु न किन्हे जननी जाए। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5। तस्माद् विराजायत विराजो अधि पुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। तस्मात् विराट अजायत विराजः अधि पुरुषः स जातः अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथः पुरः। अनुवाद तस्मात् यानी उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्य पुरुष की शब्द शक्ति से, विराट यानी विराट अर्थात ब्रह्म जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजायत यानी उत्पन्न हुआ है, पश्चात यानी इसके बाद, विराजः यानी विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से, अधि यानी बड़े, पुरुषः यानी परमेश्वर ने, भूमिम यानी पृथ्वी वाले लोक, काल ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोक को, अत्यरिच्यत यानी अच्छी तरह रचा, अथः यानी फिर, पुरः यानी अन्य छोटे छोटे लोक, स यानी उस पूर्ण परमेश्वर ने ही, जातः यानी उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। भावार्थ उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अग्मलोक, अलखलोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति की अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने भूमिम यानी भूमि आदि छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है अर्थात इसका भी मालिक है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15। सप्तास्यासन परिध्यस्त्रः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं। सप्त अस्य आसन परिधयः त्रिसप्त समिधः कृता देवा यत् यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं। अनुवाद सप्त यानी 7 संख ब्रह्मांड तो परब्रह्म के तथा त्रिसप्त यानी 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के, समिधः यानी कर्मदंड दुख रूपी आग से दुखी, कृता यानी करने वाले, परिधयः यानी गोलाकार घेरा रूप सीमा में, आसन यानी विद्यमान है, यत यानी जो, पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की, यज्ञम यानी विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, पशुम यानी बलि के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे, देवा यानी भक्तात्माओं को, तनवाना है यानी काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल से, अबध्नन यानी बंधन रहित करता है अर्थात बंदी छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 164। भावार्थ 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है।
जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल यानी ब्रह्म के खाने के लिए तप्तशिला के कष्ट से पीड़ित भक्तात्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कविरंघारिसी, कविर यानी कबीर परमेश्वर, अंग यानी पाप का, अरि यानी शत्रु, असी यानी है, अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बंभारिसी, बंभारी यानी बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, असी यानी है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन अयज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते ह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अनुवाद, जो देवाः यानी निर्विकार देव स्वरूप भक्तात्माएं, अयज्ञम यानी अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर, यज्ञेन यानी सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर, अयजंत यानी पूजा करते हैं, तानी यानी वे, धर्माणी यानी धार्मिक शक्ति संपन्न, प्रथमानी यानी मुख्य अर्थात उत्तम, आसन यानी हैं, तेह यानी वे ही वास्तव में, महिमानः यानी महान भक्ति शक्ति युक्त होकर, साध्याः यानी सफल भक्त जन, नाकम यानी पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को, सचंत यानी भक्ति निमित्त कारण अर्थात सतभक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं, वे वहां चले जाते हैं। यत्र यानी जहां पर, पूर्वे यानी पहले वाली सृष्टि के, देवाः यानी पाप रहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं, संति यानी रहती हैं। भावार्थ, जो निर्विकार यानी जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं, वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्यलोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल यानी ब्रह्म के जाल में फंस कर यहाँ आ गई, कुछ परब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में आ गई, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत्साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 165। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को नंबर 1 ब्रह्म ईश क्षर पुरुष, नंबर 2 परब्रह्म अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा नंबर 3 पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर सत्पुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीरगीर भी है यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के धाम तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न, जो पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष का तीसरा रिद्धाम यानी सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता दुर्गा और ब्रह्म के योग से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण 3 स्कंद अध्याय 1 से 3 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी जी। पृष्ठ नंबर 114 से पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है,
तथा ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्म यानी काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षे, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है, सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे नहीं मालूम इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का उरछोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया, फिर से सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 166। उनमें से एक स्त्री यानी प्रेतवत प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहाँ एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव को और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया। ब्रह्मकाल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई, तब बचपन की कहानी सुनाई। पृष्ठ नंबर 119 से 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है। यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें, उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान हैं। मृत्युंजय यानी अजर अमर व सर्वेश्वर नहीं हैं, तथा दुर्गा यानी प्रकृति के पुत्र हैं, तथा ब्रह्म यानी काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। फिर इसी स्कंद अध्याय 6 के पृष्ठ नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं मेरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या से स्वसिद्ध है कि दुर्गा यानी प्रकृति तथा ब्रह्म यानी काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान हैं, वह पूर्ण शक्ति युक्त नहीं हैं। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा यानी प्रकृति देवी ने की। पृष्ठ नंबर 128, 129 पर तीसरे स्कंद में आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 167। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12। ये च एव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाः च ये मतः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अनुवाद,
च यानी और एव यानी भी, ये यानी जो सात्विकाः यानी सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भावाः यानी भाव हैं, और ये यानी जो राजसाः यानी रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, च यानी तथा तामसाः यानी तमोगुण शिव से सहार हैं, तान यानी उन सबको तू मतः एव यानी मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं, इति यानी ऐसा, विद्धि यानी जान, तू यानी परंतु वास्तव में, तेषु यानी उनमें, अहम यानी मैं, और ते यानी वे, मई यानी मुझ में, न यानी नहीं है। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। काल ब्रह्म व दुर्गा से विष्णु ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति। इसी का प्रमाण पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, इसके अध्याय 6 रुद्र संहिता पृष्ठ नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। इनके शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका, प्रकृति यानी दुर्गा, त्रिदेव जननी यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। वे जो सदाशिव हैं उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। पृष्ठ नंबर 101 पर वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा। शिव पुराण पृष्ठ नंबर 102। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 पृष्ठ नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव यानी ब्रह्म, काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से, अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से ही हुई। फिर मुझे बेहोश कर दिया। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 पृष्ठ नंबर 110 पर कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी काल ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। यहाँ पर 4 सिद्ध हुए, अर्थात सदाशिव यानी काल ब्रह्म व प्रकृति यानी दुर्गा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। तीनों भगवानों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता जी श्री दुर्गा जी तथा पिता जी श्री ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म है। यही तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 168, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म यानी काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं यानी ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति यानी दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16, 17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। अनुवाद ऊर्ध्वमूलम यानी ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधःशाखम यानी नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्ययम यानी अविनाशी, अश्वत्थम यानी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य यानी जिसके, छंदांसी यानी जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियां व पर्णानी यानी पत्ते, प्राहुः यानी कहे हैं, तम यानी उस संसार रूप वृक्ष को, यह यानी जो, वेद यानी इसे विस्तार से जानता है, सह यानी वह, वेदवित् यानी पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः विश्वप्रवालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अनुवाद तस्य यानी उस वृक्ष की,
अधः यानी नीचे, च यानी और ऊर्ध्वम यानी ऊपर, गुण प्रवेद्धा है यानी तीनों गुणों ब्रह्मा, रजगुण, विष्णु, सतगुण, शिव, तमगुण रूपी, प्रसृता यानी फैली हुई, विश्व प्रवाला है यानी विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कोपल, शाखा है यानी डाली ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कर्मानुबंधिनी यानी जीव को कर्मों में बांधने की, मूलानी यानी जड़े अर्थात मुख्य कारण हैं, च यानी तथा, मनुष्यलोके यानी मनुष्यलोक अर्थात पृथ्वी लोक में, अधः यानी नीचे, नरक 84 लाख जूनियों में, ऊर्ध्वम यानी ऊपर स्वर्ग लोक आदि में, अनुसंततानी यानी व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिह न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। अनुवाद, अस्य यानी इस रचना का, न यानी नहीं, आदिह यानी शुरुआत, च यानी तथा, न यानी नहीं, अंतः यानी अंत है, न यानी नहीं, तथा यानी वैसा, रूपम यानी स्वरूप, उपलभ्यते यानी पाया जाता है, च यानी तथा, ये यानी यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी न यानी नहीं है, संप्रतिष्ठा यानी क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 169। एनम यानी इस, सुविरूढ़मूलम यानी अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला, अश्वत्थम यानी मजबूत स्वरूप वाले संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को, असंगशस्त्रेण यानी पूर्ण ज्ञान रूपी, दृढ़ेन यानी दृढ़ सूक्ष्म वेद अर्थात तत्वज्ञान के द्वारा जानकर, छित्वा यानी काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक अर्थात क्षण भंगुर जानकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्म तथा परब्रह्म से भी आगे पूर्ण ब्रह्म की तलाश करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तम एक च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तियः प्रसृता पुराणी। अनुवाद, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, ततः यानी इसके पश्चात, तत् यानी उस परमात्मा के, पदम यानी पद स्थान अर्थात सतलोक को, परिमार्गितव्यम यानी भली भांति खोजना चाहिए, यस्मिन यानी जिसमें, गताह यानी गए हुए साधक, भूयः यानी फिर, न निवर्तन्ति यानी लौटकर संसार में नहीं आते, च यानी और, यतः यानी जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से, पुराणी यानी आदि, प्रवृत्तिः यानी रचना, सृष्टि, प्रसृता यानी उत्पन्न हुई है, तम यानी अज्ञात, आधम यानी आदि यम अर्थात मैं काल निरंजन, पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की, एव यानी ही, प्रपद्ये यानी मैं शरण में हूँ तथा उसी की पूजा करता हूँ। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अनुवाद, लोके यानी इस संसार में, द्वौ यानी दो प्रकार के, क्षरः यानी नाशवान, च यानी और, अक्षरः यानी अविनाशी, पुरुषौ यानी भगवान हैं, एव यानी इसी प्रकार, इमौ यानी इन दोनों प्रभुओं के लोकों में, सर्वाणी यानी संपूर्ण, भूतानि यानी प्राणियों के शरीर तो, क्षरः यानी नाशवान, च यानी और, कूटस्थ यानी जीवात्मा, अक्षरः यानी अविनाशी, उच्यते यानी कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद, उत्तमः यानी उत्तम, पुरुषः यानी प्रभु, तु यानी तो, अन्य यानी उपरोक्त दोनों प्रभु, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भी अन्य ही है, इति यानी यह वास्तव में, परमात्मा यानी परमात्मा, उदाहृतः यानी कहा गया है, यह यानी जो, लोकत्रयम यानी तीनों लोकों में, आविश्य यानी प्रवेश करके, बिभर्ति यानी सबका धारण पोषण करता है, एवं अव्ययः यानी अविनाशी, ईश्वरः यानी ईश्वर, प्रभुओं में श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 170। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष तुल्य जानो, ऊपर जड़े मूल यानी तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो।
इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि 3 गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं यानी गीता ज्ञान दाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा, उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। उपरोक्त श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटे हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है, तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना होता है, उसे अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म जानो। उस तने से ऊपर चलकर अन्य मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष जानो, तथा उसी डार से अन्य 3 शाखाएं निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जानो, तथा शाखाओं से आगे पत्ते रूप में सांसारिक प्राणी जानो। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान हैं, तथा जीवात्मा अविनाशी है, अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु व इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान हैं। भले ही अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। उपरोक्त विवरण में 3 प्रभुओं का भिन्न भिन्न विवरण दिया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 171, पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र सद्ग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर चैप्टर 1 वर्सेस 20, चैप्टर 2 वर्सेस 5 पर 6वां दिन प्राणी और मनुष्य अन्य प्राणियों की रचना करके 26 फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। 27 तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। 29 प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए हैं, मांस खाना नहीं कहा है। 7वां दिन विश्राम का दिन, परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58, 59, आयत 52 फला तुतियल काफिरन व जहिदहुम बिही जिहादन कबीरा यानी कबीरन। इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा यानी प्रभु कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों यानी जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं
का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना यानी लड़ना नहीं अर्थात अडिग रहना। आयत 58 व तवक्कल अलल हरूल्लजीला यमूतु व सब्बिह बिहम्दिही व कफा बिही बिजुनूबी इबादिही खबीरा यानी कबीरा। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह यानी प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि ऐ पैगंबर उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह यानी कबीरदेव पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 172 आयत 59 अलजी खलक समावाती वलर्ज वमा बैनहुमा फी सित्तती अयामिन सुम्मस्तवा अल्लर्शी अर्रहमानु फसल बिही खबीरन यानी कबीरन। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु यानी अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सत्यलोक में सिंहासन पर विराजमान हो गया यानी बैठ गया। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो, मैं नहीं जानता। उपरोक्त दोनों पवित्र धर्मों यानी ईसाई तथा मुसलमान के पवित्र शास्त्रों ने भी मिलजुल कर प्रमाणित कर दिया कि सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व पाप विनाशक, सर्व शक्तिमान अविनाशी परमात्मा मानव सदृश शरीर में आकार में है तथा सत्यलोक में रहता है। उसका नाम कबीर है। उसी को अल्लाहु अकबिरू भी कहते हैं। आदरणीय धर्मदास जी ने पूज्य कबीर प्रभु से पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, आज तक यह तत्व ज्ञान किसी ने नहीं बताया, वेदों के मर्मज्ञ ज्ञानियों ने भी नहीं बताया। इससे सिद्ध है कि चारों पवित्र वेद तथा चारों पवित्र कतेब यानी कुरान शरीफ आदि झूठे हैं। पूर्ण परमात्मा ने कहा, कबीर वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा पवित्र चारों कतेब कुरान शरीफ, जबूर, तौरात, इंजिल गलत नहीं हैं, परंतु जो इनको नहीं समझ पाए वे नादान हैं। पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना विशेष निम्न अमृतवाणी सन 1403 से, जब पूज्य कबीरदेव कबीर परमेश्वर लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हुए, सन 1518 जब कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर मगहर स्थान से सशरीर सतलोक गए के बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव जी द्वारा अपने निजी सेवक यानी दास भक्त आदरणीय धर्मदास साहेब जी को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहेब जी ने लिपिबद्ध की थी। परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा पवित्र मुसलमानों के नादान गुरुओं यानी नीमह की मोख ने कहा कि यह धानक यानी जुलाहा कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है। ये तीनों प्रभु अविनाशी हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 173। नहीं पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों यानी चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच यह कबीर धानक तो अशिक्षित है तथा गुरु जी शिक्षित हैं, सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार, कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही है, जो काशी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर रहे,
तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक यानी वास्तविक तत्व ज्ञान देकर सहशरीर सतलोक चले गए। कृपा पाठक पढ़ें निम्न अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहेब जी द्वारा उच्चारित। धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रैदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहो गुहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गमय ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहिले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरत ही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहाँ आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दिन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीन्हा। धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आसा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गमय कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्हा, सुन्न निरंजन बासा लीन्हा। अलख निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 174। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का व्यापार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव की न आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्हा, काल पाए सभी गहलीन्हा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहेब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहेब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं। वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों भगवानों यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल यानी ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की, तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन यानी धर्मराय ने प्रकृति देवी यानी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। विशेष प्रिय पाठक विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर, अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा यानी प्रकृति अष्टांगी हैं। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा, यह ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्यमान है, परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं यानी वह विद्वान नहीं है।
विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 175। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक यह नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं, जिस कारण से सर्व भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोक वेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ यानी पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा, सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा करता है उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी यानी कबीरवाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में सर्व सदग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीरदेव यानी कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण आदि रामायणी सदग्रंथ पृष्ठ नंबर 690 से 692 तक। आदि रामायणी अदली सारा जा दिन होते धुंधुंकारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा हम होते तखत कबीर खवासा। मन मोहिनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया, धर्मराय सिरजे दरबानी 64 जुग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाकू दीन ही राज करो देवा आधीनी। ब्रह्मंड 21 राज तुम्ह दीन्हा, मन की इच्छा सब जुग लीन्हा। माया मूल रूप एक छाजा, मोही लिए जिन्हू धर्मराजा। धर्म का मन चंचल चित धारिया, मन माया का रूप बिचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सरबस जागा। धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढहा ही, अगम दीप चली आए भाई। सहज दास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्मज्ञानी। 64 जुग हम सेवा कीन ही, पुरुष पृथ्वी हम कून दीन ही। चंचल रूप भया मन बौरा, मनमोहिनी ठगिया भौरा। सतपुरुष के ना मन भाए, पुरुष लोक से हम चली आए। अगर दीप सुनत बड़भागी, सहज दास मेटो मन पागी। बोले सहजदास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 176। सतपुरुष से अरज गुजारूं, जब तुम्हारा बिवान उतारूं। सहज दास को किया पियाना, सत्यलोक लिया प्रवाना। सतपुरुष साहिब सरबंगी, अविगत अदली अचल अभंगी। धर्मराय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चली गए प्राणी। कौन हुक्म करी अरज अवाजा, कहाँ पठावो उस धर्मराजा। भई आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जा तीन्यू बाचा। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चली आई। हम तो अरज करी अनुरागी, तुम्ह विषय लोक जावो बड़भागी। धर्मराय के चले विमाना, मानसरोवर आए प्राणा। मानसरोवर रहन न पाए, दरै कबीरा थाना लाए। बंकनाल की विषमी बाटी, तहाँ कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिली जगत बंधाना, 184 जीव संताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज पठाया। यह खोखापुर झूठी बाजी, भिस्ती बैकुंठ दगासी साजी। कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबरी न पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विंशे नित अंसा। उपती खपती प्रलय फेरी, हर्ष शोक जौनरा जमजेरी। पांचों तत्व हैं प्रलय माही, सत्वगुण रजगुण तमगुण झाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या में सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गह राखो, खोल ही कपाट अमीरस चाखो। सुनाओ हंस शब्द सुंदासा, अगम दीप है अग है बासा। भवसागर जमदंड जमाना, धर्मराय का है तलबाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट बिहंगम बंकी डगरी। हमरा धर्मराय सो दावा, भवसागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बानी, जहाँ अविगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जुगन जुगन हम कहते आए, जम जौरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, भवसागर नहीं भर में धारा।
या में सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो कीन्ही देखा। दास गरीब अगम की बानी, खोजा हंसा शब्द सहदानी। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि यहाँ पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी सत्यलोक में तख्त यानी सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहाँ चाकर थे। परमात्मा ने ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड प्रदान किए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 177। फिर माया यानी प्रकृति की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने दुर्गा यानी प्रकृति से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म को उसकी सजा मिली, उसे सत्यलोक से निकाल दिया तथा श्राप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। यहाँ सर्व प्राणी जन्म मृत्यु का कष्ट उठा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण परमात्मा का वास्तविक शब्द यानी सच्चा नाम जाप मंत्र हमारे से प्राप्त करेगा, उसको काल की बंद से छुड़वा देंगे। हमारा बंदी छोड़ नाम है। आदरणीय गरीबदास जी अपने गुरु व प्रभु कबीर परमात्मा के आधार पर कह रहे हैं कि सच्चे मंत्र अर्थात सत्य नाम व सार शब्द की प्राप्ति कर लो, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो नकली नाम दाता संतों व महंतों की मीठी मीठी बातों में फंसकर शास्त्र विधि रहित साधना करके काल जाल में रह जाओगे, फिर कष्ट पर कष्ट उठाओगे। गरीबदास जी महाराज की वाणी, सतग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 690 से 6 भार। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई, लाख ग्रासे नित उठी दूती, माया आदि तख्त की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे, ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्ना बहिष्ट बैकुंठ बनाए, यह हरहट का कुआ लोई, या गल बंध्या है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोरी बंधे कई बारा, अरब अलिल इंद्र हैं भाई, हरहट डोरी बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोरी बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोरी कहूँ सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोरी बंधे सब आवे, योह है खोखापुर का कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। ज्योति निरंजन यानी कालबली के वश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा भवसागर में यानी 184 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं, जिस प्रकार उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं क्योंकि नागिनी के काफी अंडे होते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 178। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। कुंडली यानी सरपनी की दुम का घेरा से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह यानी नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। माया काली नागिनी अपने जाए खात कुंडली में छोड़े नहीं, 100 बातों की बात। इसी प्रकार यह कालबली का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली यानी 21 ब्रह्मांडों से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि माया शेरावाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व शुकदेव ऋषि ने जपा, वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है, इसलिए काल लोक में ही रहे। तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक की भक्ति कर रहे हैं।
वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज्य कबीर साहिब जी व आदरणीय गरीबदास साहेब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती हैं। अनंत कोटि अवतार हैं, माया के गोविंद, करता हो अवतरे, बहुर पड़े जगफंद। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 179 पर काल लोक में जन्म मरण रूपी हरहट यानी चक्र का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 180। सतपुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा, तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया यानी दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद यानी ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं। भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का श्राप लगा, वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। धर्मराय की धूमा धामी, जम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर ल्याऊं। काल अकाल दोहों को मोसू, महाकाल सिर मूडू, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोज कून ढूंढू। मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी भया निरंजन, मैं ही करता भाई। संहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मुला डोरी, ऐत्या में जम का तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। मूला का तो माथा दागू, सत की मोहर करूंगा, पुरुष दीप कून हंस चलाऊं, डरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्मराय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमरी अखवे। 9 लख पटट न ऊपर खेलूं, साहदरे कून रोकू, 12 कोटि कटक सब काटू, हंस पठाऊ मोखू। 14 भुवन गमन है मेरा, जल थल में सरबंगी, खालिक खलक खलक में खालिक, अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा, जित से हम चलाए, पांचों पर प्रवाना मेरा, बंधी छुटा बंधाए।